नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आगामी 18 मई को दिल्ली में पूरे देश की एक बैठक बुलाई है। मायावती जी ने 18 मई को जो बैठक बुलाई है उसमें देश भर की, पूरे प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की यूनिट शामिल होंगे। हर स्टेट के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। खबर यह आ रही है कि मायावती जी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने वाली हैं। मायावती जी इस बैठक में घोषणा करेंगी कि बिहार के चुनाव में समझौता होगा कि नहीं होगा। मायावती जी यह घोषणा करने वाली हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जीतने के लिए किस किस तरह के एजेंडे सेट किए गए हैं। मायावती जी यह घोषणा करेंगी 18 मई की इस बैठक में कि अब बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी का क्या रोल होगा। मायावती जी पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से दिल्ली में बैठी हुई हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात कई पार्टियों के बड़े नेताओं से हुई है। काफी लोग उनसे मिलने आए हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग उनसे मिलने आए हैं और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मायावती जी से मिल चुके हैं। क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है कि मायावती कांग्रेस के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में अलायंस में जा सकती हैं? अब यह भी बहुत गोपनीय रखा गया है। बात क्या होती है, मायावती जी इस पर क्या फैसला करती हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन 18 मई की जो बैठक है उसमें कई मुद्दे हैं जिसमें यह भी शामिल है। मायावती जी ने हर स्टेट की यूनिट को बुलाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले के जिलाध्यक्ष को भी बुलाया है। जिलाध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंडल में जो कार्यरत इनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको भी बुलाया है। यानी मायावती जी का फोकस उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर मायावती जी नहीं छोड़ने वाली हैं। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दलित समाज के वोटों में सेंध लगाने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। उससे मायावती जी भी थोड़ा हैरान और परेशान हैं, विचलित भी हैं। इसलिए मायावती जी ने ऐसी रणनीति तैयार किया है जिसकी घोषणा 18 मई को की जाएगी कि समाजवादी पार्टी का यह जो छद्म चरित्र है जनता के सामने ले जाया जाए, दलितों के बीच ले जाया जाए, क्योंकि किसी भी रूप में समाजवादी पार्टी दलित समाज का हितैषी नहीं बन सकती है। मायावती जी समाजवादी पार्टी को दुश्मन नंबर 1 मानती रही हैं उत्तर प्रदेश में। यद्यपि इनके आपसी समझौते भी समय समय पे होते रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी के समझौते हुए हैं समाजवादी पार्टी से और बाद में ये समझौते टूट गए हैं बहुत जल्दी और दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन गए हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी के दलित प्रेम से मायावती ज़्यादा चिंतित हैं और उत्तर प्रदेश में दलित समाज में ऐसी चेतना जगाने की कोशिश कर रही हैं कि दलितों का असली हितैषी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई है। भाईचारा कमेटियों को उन्होंने तेज किया है और 18 तारीख को आवश्यक निर्देश भी इस विषय पे देंगे। तीसरी बात जो बताई जा रही है कि मायावती जी कुछ पुराने चेहरों को वापस लाने के लिए सोच रही हैं। बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता जो किन्हीं कारणों से गलत शिकायतों के आधार पे पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, या कुछ ऐसे लोग जो थक गए, या कुछ ऐसे लोग जो परिस्थितियों बस थक गए और राजनीति करना बंद कर दिए,
कुछ ऐसे पदाधिकारी जिनको स्वयं मायावती जी ने समय समय पे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन से अभी भी प्यार करते हैं। और मायावती जी ने एक सर्वेक्षण कराया तो उनको यह मालूम हुआ कि अधिकांशतः लोग अभी भी बहुजन समाज पार्टी में वापस लौटना चाहते हैं और उनकी आज भी बहन मायावती जी में निष्ठा है। इस पे गंभीरतापूर्वक मायावती जी ने विचार किया और यह तय किया कि ऐसे लोगों की वापसी बहुजन समाज पार्टी में करा दी जाए तो निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में बीएसपी को भरपूर लाभ मिल सकता है। सूत्र यह बता रहे हैं कि इस विषय पे भी 18 मई की इस बड़ी बैठक में मायावती जी कुछ घोषणा कर सकती हैं। साथ साथ एक सबसे अहम सवाल है, आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी तो हो गई है, लेकिन आकाश आनंद किस तरह काम करेंगे, आकाश आनंद का उपयोग कैसे किया जाए, यह अभी तय नहीं हो पाया है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि दिल्ली प्रवास के दौरान मायावती जी ने इसमें गहन चिंतन किया है और उन्होंने एक रूपरेखा, एक स्ट्रेटजी बना लिया है कि आकाश आनंद का उपयोग कहाँ कैसे करना है। समझा यह जा रहा है कि आकाश आनंद को बिहार में होने वाले चुनाव जो इसी वर्ष अंत में होने हैं, उसमें आकाश आनंद की प्रमुख भूमिका तय की जाएगी, जिसकी घोषणा 18 मई को मायावती जी कर सकती हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आकाश आनंद की ड्यूटी लगाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आकाश आनंद को इंगेज किया जा सकता है, लेकिन यह निर्भर करेगा कि मायावती जी कब उनका उपयोग शुरू करती हैं और 18 को क्या घोषणा करती हैं। यह सब मिला के बहुजन समाज पार्टी की 18 मई को दिल्ली में होने वाली यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी की दिशा तय होगी। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी बिहार में क्या करने वाली ये तय होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय होगी और घोषित मायावती जी कुछ करेंगी, ये दिखाई देगा। अतः यह निश्चित मान लीजिए कि यह बैठक बहुजन समाज पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पर मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।